हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस अरीना बाय नेहा यादव। यहाँ पे आपको साइंस के कॉन्सेप्ट्स इजी और सिंपल लैंग्वेज में समझाए जाएंगे ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो सके। क्योंकि आप सीखना तभी मज़ेदार और आसान बन जाता है जब हम इन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अपनी रियल लाइफ के साथ जोड़ कर देखते हैं। बिल्कुल सही कहा। एक बार बेस स्ट्रांग हो जाए तो कॉम्प्लेक्स चीजें भी आसानी से समझ आने लगती हैं। एग्जैक्टली। तो आज की इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक को डीप डाइव करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की। मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स की दुनिया को समझना। हाँ, और ये टॉपिक केमिस्ट्री का बिल्कुल बेस है। हम देखेंगे कि आखिर मेटल्स और नॉन मेटल्स के जनरल रूल्स क्या हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि हम उन फैसिनेटिंग एक्सेप्शंस पर भी चर्चा करेंगे जहां ये टेक्स्ट बुक वाले रूल्स बिल्कुल टूट जाते हैं। दुनिया इन्हीं एलिमेंट्स के फाउंडेशनल रूल्स पर खड़ी है। सही बात है। I mean, चाहे वो रोड्स पर दौड़ती गाड़ियां हों या आसमान में उड़ते एयरप्लेन्स हों या फिर हमारे स्मार्टफोन्स के अंदर की माइक्रो वायरिंग ही क्यों ना हो, हर एक चीज किसी न किसी स्पेसिफिक एलिमेंट से बनी है। जब हम इन एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डीपली समझ लेते हैं तभी ये तय हो पाता है कि कौन सा मटेरियल किस काम के लिए बेस्ट रहेगा। तो बेसिकली ये एटॉमिक लेवल की प्रॉपर्टीज ये डिसाइड करती हैं कि एक हैवी ब्रिज बनाने के लिए कौन सा मटेरियल लोड उठा पाएगा। बिल्कुल। और एक फास्ट चार्जिंग वायर बनाने के लिए कौन सा मटेरियल करंट को बिना हीट लूज किए आगे बढ़ाएगा। तो चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आइए मेटल्स की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। हाँ, मेटल्स का नाम सुनते ही दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड इमेज आती है। राइट। हम सब जानते हैं कि मेटल्स की कुछ ऐसी डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज होती हैं जो उन्हें बाकी सारे एलिमेंट से बिल्कुल अलग बनाती हैं। जैसे सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है मेटालिक लस्टर का। मतलब उनकी चमक। हाँ, चमक। मेटल्स नेचुरली लस्ट्रस होते हैं। उनमें एक डीप शाइन होती है जो लाइट को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करती है। सही कहा। और इसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी। हम सब ने पढ़ा है कि मेटल्स मैलिएबल होते हैं, पर अच्छा, इसका एक्चुअल प्रैक्टिकल मतलब क्या है? देखिए, अगर एक बड़े पत्थर पर हथौड़ा मारा जाए तो क्या होगा? वो तो ऑब्वियस है कि टुकड़ों में टूट जाएगा। एग्जैक्टली। लेकिन जब लोहे या एल्यूमिनियम जैसे किसी मेटल को हैमर से पीटा जाता है तो वो टूटने के बजाय एक पतली शीट में बदल जाता है। ये काफी यूनिक है। और इसके साथ ही तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है जिसे डक्टिलिटी कहते हैं। राइट। डक्टिलिटी का सीधा सा मतलब है कि मेटल्स को खींचकर लंबे और पतले तार बनाए जा सकते हैं। जैसे तांबे के तार। अगर हम अपने आसपास नजर डालें तो ह्यूमन हिस्ट्री इन्हीं प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल से भरी पड़ी है। बिल्कुल भरी पड़ी है। लोहे की कीलें देखिए, या फिर कॉपर के पानी वाले पाइप्स, चांदी के कप और सोने की चूड़ियां। इंसान सदियों से इन्हीं जनरल रूल्स का फायदा उठाकर अपने टूल्स और ऑर्नामेंट्स बनाता आ रहा है। हाँ, और ये जनरल प्रॉपर्टीज सुनने में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लगती हैं। मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी इसलिए पॉसिबल हो पाती हैं क्योंकि मेटल्स के अंदर एटम्स की लेयर्स एक दूसरे के ऊपर इजीली स्लाइड कर सकती हैं, बिना अपने मेटालिक बॉन्ड्स को तोड़े हुए। सही पकड़ा। लेकिन यहाँ पर मटेरियल साइंस में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। वो ट्विस्ट मतलब अब एक्सेप्शंस की बारी है। हाँ, क्योंकि एक्सेप्शंस ही तो इस फील्ड को इतना इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अभी हमने बात की कि मेटल्स हार्ड होते हैं, उनका एक सॉलिड और रिजिड स्ट्रक्चर होता है। राइट। जनरल रूल यही कहता है कि पीरियोडिक टेबल के सारे मेटल्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन एक अकेला एक्सेप्शन है जो इस पूरे रूल को पलट देता है, और वो है मर्क्यूरी, जिसे हिंदी में पारा भी कहते हैं। एग्जैक्टली। मर्क्यूरी एक मेटल होने के बावजूद रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल लिक्विड स्टेट में होता है। ये अपने आप में बहुत अजीब लगता है। एक प्रॉपर मेटल जो हैवी वेट्स के बीच बैठा है वो लिक्विड बनकर फ्लो कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। और एक्सेप्शंस यहाँ खत्म नहीं होते। हार्डनेस की ही बात ले लीजिए। दिमाग में हमेशा एक अनब्रेकेबल स्टील या लोहे की इमेज आती है। हाँ, हम मानकर चलते हैं कि मेटल का मतलब ही है कोई ऐसी चीज जो सख्त हो, जिसे आसानी से ना तोड़ा जा सके। पर क्या सच में सारे मेटल्स इस हार्ड और टफ वाली कैटेगरी में आते हैं? मैं गेस कर रहा हूँ कि इसका जवाब ना है। बिल्कुल ना है। यही तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। सच्चाई ये है कि कुछ मेटल्स इतने नरम होते हैं कि उन्हें शेप देने के लिए किसी हैमर की जरूरत ही नहीं होती। ऐसे कौन से मेटल्स हैं? लिथियम, पोटेशियम और सोडियम इसके सबसे क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। अगर किसी लैब में सोडियम मेटल का एक छोटा टुकड़ा रखा हो तो वो देखने में एक मेटालिक रॉक जैसा ही लगेगा। लेकिन उसको एक नॉर्मल बटर नाइफ से बिल्कुल वैसे ही स्मूथली काटा जा सकता है जैसे हम किचन में पनीर या किसी नरम सब्जी को काटते हैं। वेट, एक प्रॉपर मेटल जिसे चाकू से इजीली स्लाइस किया जा सके,
ये तो सच में काउंटर इंट्यूटिव है ना? ये एक प्योर मेटल है, पर उसके एटम्स इतने लूजली पैक्ड होते हैं कि थोड़ा सा मैकेनिकल प्रेशर भी उन्हें अलग कर देता है। ये जनरल डेफिनेशन के बिल्कुल ऑपोजिट है। अच्छा, चलिए अब मेल्टिंग पॉइंट पर आते हैं। हमने डॉक्यूमेंट्रीज में देखा है कि लोहे को पिघलाने के लिए ब्लास्ट फर्नेसेस यूज होते हैं, जहां टेम्परेचर हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। राइट। तो रूल बन गया कि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा एक्सट्रीम होता है। तो क्या इस हीट वाले रूल का भी कोई एक्सेप्शन है? बिल्कुल है, और वो भी बहुत ड्रामेटिक तरीके से। गैलियम और सीजियम दो ऐसे मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट अनबिलीवेबल हद तक लो होता है। लो से आपका क्या मतलब है? कितना लो? इतना लो कि अगर गैलियम मेटल का एक सॉलिड टुकड़ा नॉर्मल हथेली पर रख दिया जाए तो हमारी बॉडी की नेचुरल हीट उसको मेल्ट करने के लिए काफी होती है, जो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होती है। हाँ, उस सॉलिड ब्लॉक देखते ही देखते हथेली पर एक लिक्विड पूल में बदल जाता है। अगर मजाक में कहा जाए तो गैलियम का बना हुआ चम्मच अगर किसी गर्म कॉफी के कप में डाल दिया जाए तो वो चम्मच कॉफी में ही पिघल कर गायब हो जाएगा। एग्जैक्टली। इसके पीछे का रीजन उनके इंट्राटॉमिक फोर्सेस का बहुत वीक होना है, जो थोड़ी सी हीट एनर्जी मिलते ही टूट जाते हैं। ये एक परफेक्ट आहा मोमेंट है ये समझने के लिए कि हम नेचर को किसी एक रिजिड बॉक्स में बंद नहीं कर सकते। अब इस चर्चा को एक और जरूरी फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ ले चलते हैं, कंडक्टिविटी, जो हमारी मॉडर्न लाइफ को लिटरली पावर करती है। बिल्कुल। मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को स्मूथली फ्लो होने देते हैं। और हीट के केस में सिल्वर और कॉपर सबसे बेस्ट कंडक्टर्स माने जाते हैं। यही वजह है कि प्रीमियम खाना बनाने वाले बर्तनों का बेस अक्सर कॉपर का होता है, ताकि आग की हीट इजीली स्प्रेड हो सके। लेकिन जैसा कि हमने देखा, हर रूल के एक्सेप्शंस होते हैं। हीट कंडक्शन में भी पुअर परफॉर्मर्स मौजूद हैं। लेड और मर्क्यूरी मेटल्स होने के बावजूद हीट को बहुत पुअरली कंडक्ट करते हैं। और साउंड की बात करें तो मेटल सोनोरस होते हैं। जब उन्हें किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक किया जाता है तो एक डीप रेजोनेटिंग साउंड आती है। बिल्कुल, किसी मंदिर की घंटी की तरह, जो ऑब्वियसली मेटल से ही बनाई जाती हैं। सही कहा। और अगर हम कंडक्टिविटी वाले कॉन्सेप्ट को एक रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम से जोड़ें तो इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल बहुत परफेक्टली फिट होता है। हाँ, हमने देखा कि सिल्वर और कॉपर बेस्ट कंडक्टर्स हैं, पर सिल्वर महंगा होता है, इसलिए मोस्टली कॉपर वायर्स का यूज किया जाता है घरों और इंडस्ट्रीज में करंट कैरी करने के लिए। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकली बहुत बड़ा खतरा पैदा होता है। सेफ्टी का खतरा। राइट। अगर कॉपर वायर्स ओपन रहेंगे तो कोई भी ह्यूमन उनके कांटेक्ट में आकर इलेक्ट्रिक शॉक फेस कर सकता है, क्योंकि बॉडी खुद एक कंडक्टर है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मटेरियल साइंस ने एक सोल्यूशन निकाला। उन कॉपर वायर्स के ऊपर एक सिंथेटिक कवरिंग लगाई जाती है, जिसे हम पॉलीवाइनिल क्लोराइड या सिंपली पीवीसी कहते हैं। पीवीसी एक प्रॉपर इंसुलेटर है। तो एसेंशियली पीवीसी एक ऐसी बाउंड्री बनाता है जो उस फास्ट मूविंग करंट को बाहर लीक नहीं होने देता। सही बताया। करंट उस कॉपर के हाईवे पर दौड़ता रहता है और पीवीसी उस हाईवे की दीवार का काम करता है। ये कमाल का कॉम्बिनेशन है। एक तरफ कॉपर की कंडक्टिविटी हमें पावर देती है और दूसरी तरफ पीवीसी की नॉन कंडक्टिविटी हमें प्रोटेक्ट करती है। दोनों ऑपोजिट प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन सेफ सिस्टम बनाने के लिए इनका एक साथ आना जरूरी है। चलिए अब इस इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी से एक नेचुरल पिवट लेते हैं और पीरियोडिक टेबल के दूसरे हिस्से को एक्सप्लोर करते हैं, नॉन मेटल्स। इनके बारे में जनरल रूल क्या है? जनरल गाइडलाइंस की बात करें तो नॉन मेटल्स मेटल्स के ठीक ऑपोजिट बिहेव करते हैं। इनमें उन प्रॉपर्टीज का बिल्कुल अभाव होता है जो अभी हमने डिस्कस की। मतलब नॉन मेटल्स मैलिएबल नहीं होते? नहीं होते। अगर किसी सॉलिड नॉन मेटल पर हैमर मारा जाए तो वो शीट में बदलने के बजाय तुरंत चूर चूर हो जाएगा। इसको ब्रिटलनेस कहते हैं। ये डक्टाइल भी नहीं होते होंगे? वायर्स बनाना तो पॉसिबल ही नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता। और इनमें वो रिंगिंग वाली सोनरस साउंड भी नहीं आती। पर सबसे बड़ा डिस्टिंक्ट डिफरेंस इनकी फिजिकल स्टेट्स में दिखाई देता है। कैसे? जहां ऑलमोस्ट सारे मेटल्स डिफॉल्ट सॉलिड स्टेट में रहते थे, वहां नॉन मेटल्स नेचुरल कंडीशंस में तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में पाए जाते हैं। तीनों स्टेट्स में? ये तो काफी डाइवर्स ग्रुप लगा रहा है ना? सॉलिड फॉर्म में हम कार्बन, सल्फर और फास्फोरस को देखते हैं। गैसेस में हमारे लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स शामिल हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेयर में फ्रीली घूमते हैं। और क्या इनमें लिक्विड का भी कोई एग्जाम्पल है? हाँ, एक बहुत ही स्पेसिफिक फैक्ट है जो बार बार हाईलाइट होता है।
प्योर नॉन मेटल ग्रुप में सिर्फ एक एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और वो कौन सा है? ब्रोमीन। ब्रोमीन, एक अकेला लिक्विड नॉन मेटल। और इस डाइवर्सिटी के अलावा इनका यूनिवर्सल रूल ये है कि नॉन मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के खराब कंडक्टर्स होते हैं। इंसुलेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। राइट। उनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स भी मेटल्स के कंपैरिजन में काफी लो होते हैं। तो ये सब सुनकर दिमाग में बस यही इमेज बनती है कि नॉन मेटल्स फ्रजाइल, कमजोर और डल एलिमेंट्स होते होंगे, जो ना तो स्ट्रांग है, ना चमकदार है और ना ही उनसे करंट पास होता है। पर क्योंकि हमारी चर्चा एक्सेप्शंस के बारे में है, मुझे लगता है यहाँ भी कुछ सरप्राइजेस जरूर छुपे होंगे। जरूर छुपे। नॉन मेटल्स के एक्सेप्शंस तो सच में माइंड ब्लोइंग है। वो मटेरियल साइंस के टेक्स्ट बुक्स को कम्प्लीटली रीराइट कर देते हैं। ओह वाओ। तो सबसे पहला बड़ा एक्सेप्शन कौन सा है? हमने एस्टैब्लिश किया कि नॉन मेटल्स जनरली नरम होते हैं और ब्रिटल होकर टूट जाते हैं, लेकिन डायमंड का एग्जाम्पल इस प्योर लॉजिक को चैलेंज करता है। डायमंड? हीरा? हाँ, डायमंड, जो कि एक्चुअली केमिकल कॉम्पोजिशन में प्योर कार्बन का एक रूप है, वो नेचर में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। The hardest natural substance known to humanity. एग्जैक्टली। एक नॉन मेटल होने के बावजूद डायमंड की हार्डनेस दुनिया के किसी भी स्ट्रॉन्ग मेटल से कई ज्यादा होती है, चाहे वो टाइटेनियम हो या टंगस्टन। ये एक एक्सट्रीम एक्सेप्शन है। एलिमेंट वही कार्बन है, पर स्ट्रक्चर चेंज होते ही आइडेंटिटी बदल गई। सही कहा। एक सिंपल कार्बन एलिमेंट जिसे हम आमतौर पर कोयले के रूप में आग जलाने के लिए यूज करते हैं, वही नेचर का सबसे इनडिस्ट्रक्टिबल मटेरियल बन जाता है। ये किसी भी साइंस एंथुसियास्ट को फैसिनेट कर देगा। और क्या चमक या लस्टर के मामले में भी कोई रूल ब्रेकर है? बिल्कुल। लस्टर के केस में आयोडीन एक बहुत ही बेहतरीन एक्सेप्शन है। आयोडीन नॉन मेटल है, पर उसमें क्लियर चमक होती है। तो लाइट उसकी सरफेस पर वैसे ही रिफ्लेक्ट होती है जैसे किसी मेटल पर होती हो। हाँ, लेकिन जो सबसे प्रैक्टिकली यूज होने वाला एक्सेप्शन है, वो है कंडक्टिविटी से जुड़ा है। हमने कहा था कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते। राइट। इंसुलेटर्स होते हैं। पर यहाँ एंट्री होती है ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट भी डायमंड की तरह प्योर कार्बन का ही एक फॉर्म है, लेकिन ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का एक एक्सेलेंट कंडक्टर होता है। अरे हाँ, इसे तो हम डेली लाइफ में देखते हैं। पेंसिल के अंदर जो ब्लैक लीड होती है, वो ग्रेफाइट ही तो होती है। सही पकड़ा। मतलब अगर किसी पेंसिल को दोनों तरफ से छीलकर उसको किसी बैटरी के सर्किट में जोड़ा जाए, तो करंट उसके अंदर से इजीली फ्लो कर जाएगा। एक नॉन मेटल होने के बाद भी ग्रेफाइट इलेक्ट्रिक करंट को बिना प्रॉब्लम के पास होने देता है। ये तो टेक्स्ट बुक रूल के बिल्कुल ऑपोजिट बिहेवियर हो गया। और यही एक्सेप्शंस प्रूव करते हैं कि मटेरियल साइंस में सिर्फ आउटर फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखकर किसी एलिमेंट को लॉक नहीं किया जा सकता। हम उन्हें परमानेंटली एक डब्बे में फिट नहीं कर सकते। जनरल प्रॉपर्टीज एक रफ आइडिया जरूर देती हैं, पर इन एक्सेप्शंस का होना ही टेक्नोलॉजी को वर्सेटाइल बनाता है। अगर ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, तो हाई टेम्परेचर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस कैसे चलते? सही बात है। जहां इलेक्ट्रिक मोटर्स में नॉन मेटालिक ब्रशेस की जरूरत होती है, वहां इनोवेशन रुक जाती। तो इन भौतिक गुणों का डीप नॉलेज होना सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि मॉडर्न इंजीनियरिंग और फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी है। हम इन्हीं एक्सेप्शंस को मैनिपुलेट करके आगे बढ़ते हैं। तो इस सारी गहन चर्चा को अगर हम एक फ्रेम में रखकर देखना चाहें, तो ये क्लियरली कहा जा सकता है कि एलिमेंट्स की दुनिया कोई बोरिंग या सीधी-सादी लिस्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं है। इस पीरियोडिक टेबल में अगर कुछ क्लियर रूल्स हैं, तो उन रूल्स को बड़ी खूबसूरती से तोड़ने वाले हैरानखेज एक्सेप्शंस भी मौजूद हैं। हार्ड मेटल्स के बीच नरम सोडियम का मिलना और सॉलिड मेटल्स के बीच लिक्विड मर्क्यूरी का होना। वहीं फ्रेजाइल नॉन मेटल्स के बीच डायमंड जैसा स्ट्रॉन्ग मटेरियल निकल कर आना। आखिर में ये सारी प्रॉपर्टीज, उनका बिहेवियर और ये एक्सेप्शंस ही डिसाइड करते हैं कि कौन सा एलिमेंट ह्यूमन प्रोग्रेस में क्या रोल प्ले करेगा। हम सिर्फ मटेरियल की एक्सटर्नल अपीयरेंस देखकर उसकी ट्रू पोटेंशियल जज नहीं कर सकते। सही कहा। इस डिस्कशन को रैप अप करते हुए मैं एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल ऐड करना चाहूंगी, जिससे डीपर एनालिटिकल थिंकिंग प्रोवोक हो सके। जरूर बताइए। देखिए, आज हमने ऑब्जर्व किया कि नॉन मेटल्स आमतौर पर सॉफ्ट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। लेकिन प्योर कार्बन के ही दो फॉर्म्स, डायमंड और ग्रेफाइट, एक दूसरे से इतने ड्रास्टिकली अलग क्यों बिहेव करते हैं? दोनों प्योर कार्बन हैं, पर बिल्कुल ऑपोजिट हैं। हाँ, एक तरफ डायमंड दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है और इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल कंडक्ट नहीं करता,
दूसरी तरफ ग्रेफाइट इतना सॉफ्ट है कि कागज पर निशान छोड़ता है और इलेक्ट्रिसिटी का फैंटास्टिक कंडक्टर है। जब दोनों जीरो इम्प्योरिटीज के साथ सिर्फ कार्बन एटम से बने हैं, तो ये मिस्ट्री क्या है? यही तो, इनकी अंदरूनी बनावट, इनके डीप एटॉमिक लेवल के कनेक्शंस और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में ऐसा क्या छिपा है जो इन्हें इतना अलग बनाता है? ये सवाल हमें केमिकल स्ट्रक्चर्स की एक और डीप डाइव की तरफ इशारा करता है। एक बहुत ही जबरदस्त और प्रोफाउंड सवाल, जिसका जवाब ढूंढने पर मटेरियल साइंस का एक नया और एक्साइटिंग चैप्टर खुलेगा। यह हमें प्रैक्टिकली दिखाता है कि नेचर अपने ब्लॉक्स को कैसे अरेंज करती है और एक छोटा सा स्ट्रक्चरल चेंज पूरी आइडेंटिटी बदल देता है। बिल्कुल, इन सवालों को एक्सप्लोर करना ही तो साइंस का असली मजा है। तो आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। उम्मीद है कि एलिमेंट्स और मेटल्स, नॉन मेटल्स के इन अमेजिंग फिजिकल एक्सेप्शंस के बारे में जानकर सभी को मटेरियल साइंस के नए और इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव्स मिले होंगे। साइंस के इन कॉम्प्लेक्स लगने वाले कॉन्सेप्ट्स को ऐसे ही आसान, इंगेजिंग और डीप तरीके से समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल साइंस अरीना बाय नेहा यादव के साथ।